हेलो दोस्तों। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सपोज़ करो आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि एलएलएम और फाउंडेशन मॉडल में क्या डिफ़रेंस है? तो क्या आप सही जवाब दे पाओगे? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ये दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं, बट नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ इन चीज़ों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो समझ जाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। वेलकम टू जनरेटिव एआई सीरीज। आज हम समझेंगे वो सारे बेसिक टर्म्स जो लगभग हर एआई कन्वर्सेशन में बीच में आते ही आते हैं, और इन सब का मीनिंग लगभग सिमिलर सा साउंड करता है। तो सबसे पहला टर्म जो ऑब्वियसली हम चूज करते हैं वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छतरी है। छतरी मतलब अम्ब्रेला टर्म है। जैसे कि स्पोर्ट्स एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपका क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है, कबड्डी भी आती है, इवन चेस भी आता है। उसी तरह से जब हम एआई बोलते हैं तो इसके अंडर मशीन लर्निंग भी आता है, डीप लर्निंग भी आता है, एलएलएम भी आता है, फाउंडेशन मॉडल्स भी इसी के अंडर आता है। एआई की सिंपल डेफिनेशन है कोई भी ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकता है, जो सिस्टम हम ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, सीख सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और हमारी ही तरह डिसीजंस भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ़ोन में फेस अनलॉक होता है, एआई। जब गूगल मैप्स आपको बताता है कि इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे इस ट्रैफिक में इतना टाइम आपको अप्रॉक्सीमेट लग सकता है, एआई। जीमेल का स्पैम फिल्टर, एआई। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपको पर्टिकुलर टाइम पे उनको पता रहता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल रात को ये वाली वीडियोस आप देखते हो, तो वैसे ही वीडियोस आपको सजेस्ट करता है, एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई। तो मतलब एआई कोई जादू नहीं है, ये एक वेरी ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंडर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। अब इस एआई वाले जो अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर कई सारी जो चीज़ें आती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। इसका काम है जो भी डेटा हमारे पास है उससे कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालना। डेटा को कलेक्ट करो, उसको साफ करो, उसको एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। सपोज करो जैसे जो आपके फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, सपोज जैसे जोमेटो है, उसका कोई एनालिस्ट है। अगर उसको एनालाइज करना है कि एक पर्टिकुलर सिटी में, सपोज पुणे है, तो उस सिटी में यानी पुणे में पिछले महीने ऑर्डर्स कम क्यों हो गए थे, तो ये जो एनालिस्ट है वो डेटा को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, उसमें से पैटर्न्स को निकालेगा और उसके बाद ही वो कोई स्पेसिफिक रीज़न या मल्टीपल रीजंस बता पाएगा। यही है डेटा साइंस। अब आते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का ही एक हिस्सा है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नहीं करते, बल्कि हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और उसको डेटा से ही सीखने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम फिल्टर। आपने कभी किसी ईमेल को स्पैम तो मार्क करा ही होगा। तो जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो इस पैटर्न को एनालाइज करता है, और अगली बार अगर कोई ईमेल आता है जो उसी एड्रेस से या फिर उसके मिलते जुलते कंटेंट की तरह, तो वो उसे ब्लॉक कर देता है या स्पैम मार्क कर देता है। और फिर आता है आपका डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। ये न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करता है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसी से इंस्पायर्ड है। डीप लर्निंग बहुत पावरफुल है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके फेस से आपका फ़ोन अनलॉक करती है, एलेक्सा या फिर सिरी को आपकी आवाज़ समझाती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रास्ता दिखाती है, और सबसे ज़रूरी यही है वो टेक्नोलॉजी जो एलएलएम्स को भी पॉसिबल बनाती है। ये जो हायरार्की मैंने बताई है ना, इसको आप हमेशा याद रखना। डेटा साइंस है सबसे बड़ा, उसके अंडर है मशीन लर्निंग और उसके अंडर है डीप लर्निंग। ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं, और मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, न्यूरल नेटवर्क्स।
ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? देखो, जैसे हमारा आपका दिमाग होता है, इसमें जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में नए कनेक्शंस बनते हैं। इन कनेक्शंस की भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, ये कनेक्शंस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं और हर लेयर कुछ ना कुछ सीखती है। लेयर का मतलब ऐसा समझो कि सपोज एलएलएम मॉडल है, जैसे वो विजन सपोर्ट करता है, वो यानी चीज़ें देख सकता है, इमेजेस को एनालाइज कर सकता है, तो वो लेयर बाय लेयर एनालाइज करता है। जैसे पहली लेयर जो होगी वो एजेस डिटेक्ट करेगी कि उसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का एजेस डिटेक्ट करेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी लेयर जो होगी वो शेप्स डिटेक्ट करेगी। तीसरी लेयर हो सकता है उस फोटोग्राफ में किसी का फेस हो, उस फेस को फिर वो डिटेक्ट करेगी। डीप लर्निंग को इसीलिए डीप बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जितनी ज़्यादा लेयर्स, जितनी गहरी लेयर्स होंगी, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये मॉडल होता है और उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ सकता है। यही टेक्नोलॉजी है एलएलएम्स की फाउंडेशन। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर, यानी कि लैंग्वेज मॉडल एलएम क्या होता है। लैंग्वेज मॉडल को आप ऐसा समझो, ये एक एआई है जो कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन होता है और इसका सिर्फ एक ही काम होता है और वो है अगला वर्ड, टेक्स्ट में अगला वर्ड प्रिडिक्ट करना। बस इतना ही काम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस है कि मुझे सुबह उठकर चाय पीना, अब आगे क्या वर्ड आएगा? मोस्ट प्रोबेबली पसंद है, ये आगे का वर्ड्स हैं, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा हमारा कि मुझे सुबह उठकर चाय पीना पसंद है। कोई सेंटेंस है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, अब आगे क्या आएगा? तो मॉडल अपनी नॉलेज से प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे न्यू दिल्ली आएगा। ये आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये जो आइडिया है ना कि अगला वर्ड प्रिडिक्ट करो, जब ये बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स पर ट्रेन होता है, तो ये जो मॉडल है हमारा लैंग्वेज मॉडल, ये ग्रामर सीख जाता है, कॉन्टेक्स्ट समझने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो रीजनिंग भी कर पा रहा है बिना किसी को एक्सप्लिसिटली सिखाए। तो हमने देखा कि लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। एलएलएम को ऐसा समझो कि वो लैंग्वेज मॉडल ही है, बट एक मैसिव स्केल पर, बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल। लार्ज, बहुत बड़े का मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। ये जो मॉडल्स हैं ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये ट्रेन करे जाते हैं हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा पर। ये डेटा कहीं से भी आ सकता है, आपकी बुक्स हैं, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, विकिपीडिया है, आपके सोर्स कोड है, रिसर्च पेपर्स हैं, इन सब से। एलएलएम क्या कर सकता है? तो एलएलएम ह्यूमंस की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब दे सकता है, कोड लिख सकता है और साथ में उसे डीबग भी कर सकता है। आप जो बोल रहे हो उसको ट्रांसलेट कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकता है। एलएलएम्स का एग्जांपल है जैसे कि ओपन एआई जो कंपनी है, उसका एक मॉडल है GPT-3, GPT-4, जो आप चैट जीपीटी में देखते हो। तो ये एक टेक्स्ट फोकस्ड मॉडल है। आजकल तो वैसे काफ़ी चीज़ें और भी सपोर्ट करता है, इमेजेस वगैरह भी सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे GPT-3 था हमारा, वो टेक्स्ट बेस्ड एलएलएम था। और मेटा का लामा मॉडल है, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, एक मिस्ट्रल का भी एलएलएम है। ठीक है, तो ये सब हमारे थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं। एलएलएम को ऐसा समझो कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरी दुनिया की हर लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ रखी हो, और ये स्टूडेंट जितने भी टॉपिक्स इसने पढ़े हैं उन सभी टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन मॉडल्स की। फाउंडेशन मॉडल एक जनरलिस्ट है, जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा मैं, जनरलिस्ट। ये सिर्फ टेक्स्ट हैंडल नहीं कर सकता, ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कोड, इमेजेस सब कुछ हैंडल कर सकता है। इसको हम फाउंडेशन जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक बेस होता है। इस बेस के ऊपर बहुत सारे
स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन एआई का वो है ना GPT-4o, ये टेक्स्ट भी हैंडल कर सकता है, इमेजेस भी हैंडल कर सकता है, ऑडियो भी हैंडल कर सकता है, कोड भी हैंडल कर सकता है। क्लॉड, ये एंथ्रोपिक का आपका क्लॉड है, ये भी किसी भी टाइप का जो डेटा है वो हैंडल कर सकता है। टेक्स्ट भी हो गया, इमेजेस भी हो गया, डीप रिसर्च के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली गूगल का जैसे जेमिनी है, वो भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को हैंडल कर सकता है। तो फाउंडेशन मॉडल को अगर हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करें तो हम क्या क्या बना सकते हैं? कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, मेडिकल रिपोर्ट एनालाइजर, कोड रिव्यू असिस्टेंट, लीगल डॉक्यूमेंट समराइजर और भी बहुत कुछ। फाउंडेशन मॉडल को एक आप ऐसा स्टूडेंट समझ लो जिसने एक टॉप कॉलेज से कंप्यूटर साइंस भी पढ़ ली है, मैथ्स भी पढ़ ली है, मैनेजमेंट भी पढ़ ली है, और अब ये इन किसी भी सब्जेक्ट में ये जॉब ले सकता है। अब हम क्लियर करते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि एलएलएम और फाउंडेशन मॉडल में डिफरेंस क्या है। आप एक सिंपल सा रूल याद रखो कि हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक फाउंडेशन मॉडल ही है, लेकिन हर फाउंडेशन मॉडल एक एलएलएम नहीं होता है। इसको आप ऐसा समझो कि एआई जो है वो एक बहुत बड़ा सर्कल हो गया, उसके अंदर फाउंडेशन मॉडल्स का सर्कल है और उसके अंदर एलएलएम्स का सर्कल है। एलएलएम जो होता है वो स्पेसिफिकली लैंग्वेज टास्क्स के लिए होता है, जैसे कि आपका GPT-3 था। हाँ, GPT-3 एक प्योर एलएलएम था, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन करता था, टेक्स्ट को समझता था, टेक्स्ट वो प्रोड्यूस कर पाता था। फाउंडेशन मॉडल मल्टीपल डोमेन्स के लिए होता है, जैसे कि GPT-4o, क्लॉड, जेमिनी, ये सारे फाउंडेशन मॉडल्स हैं जो कि एलएलएम कैपेबिलिटीज भी रखते हैं, यानी कि वो टेक्स्ट में भी डील करते हैं और उसके अलावा वो बाकी चीज़ें भी डील कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। इसमें से कुछ जैसे कुछ मॉडल्स हैं ना, जैसे क्लॉड है, आपका जेमिनी है, तो ये स्टार्ट तो सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही हुए थे, बट आजकल ये सभी तरह का डेटा इनपुट ले सकते हैं, इमेज हो, ऑडियो हो, सोर्स कोड हो। तो ये सब अब एलएलएम भी हैं और फाउंडेशन मॉडल भी हैं। तो हम पहुंच गए इस वीडियो के एंड पर। आई होप अब इन एआई टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप दूसरे लोगों की कन्फ्यूजन्स भी दूर कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये मॉडल्स बनते कैसे हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई और डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहना और डिप्लॉय करते रहना। थैंक यू।